वेलकम टू ऑल कैम थ्रेड चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एफ इंस्ट्रूमेंटेशन की कि हम कैसे एफ इंस्ट्रूमेंट को हैंडलिंग करते हैं, कैसे हम डाटा रिकॉर्ड करते हैं और उसके बाद इंटरप्रेट कैसे करेंगे। तो देख सकते हैं ये हमारे पास एफ का इंस्ट्रूमेंट है और यहाँ पर आपका डायमंड पीस लगा होता है जिसके ऊपर आप अपने जो सैंपल होता है सॉलिड या लिक्विड दोनों को आप यहाँ पर लोड करके उसके बाद आप उसका एफ ले सकते हैं। तो ये हमारा इंस्ट्रूमेंट है। इस इंस्ट्रूमेंट में आप अपना सैंपल लोड करने के बाद यहाँ पर आपको आपका डाटा विजिबल होता है। ये हमारा जो लैपटॉप सॉरी जो ये हमारा पीसी है, इस पीसी में हमारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिन सॉफ्टवेयर का हम यूज़ करके डाटा को कलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा सॉफ्टवेयर है जिसे हम यूज़ करेंगे उसका नाम है स्पेक्ट्रम आईआर। तो ये आपको स्क्रीन पर अच्छे से विजिबल होगा। पर्किन एलिमर स्पेक्ट्रम आईआर हमारा सॉफ्टवेयर का जो नेम है, या हम कह सकते हैं कि जो हम एफटीआर का इंस्ट्रूमेंटेशन यूज़ कर रहे हैं वो पर्किन एलिमर यूज़ कर रहे हैं। तो ये सबसे पहले आप इसे ओपन करेंगे और जब ये ओपन होता है तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो इट्स ओके। उसके बाद इसका एक इंटरफेस ओपन होगा जैसा कि आप अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इस तरीके का एक हमारा जो सॉफ्टवेयर ओपन होने के बाद ऐसा इंटरफेस ओपन होता है जिसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, लाइक मॉनिटर, बैकग्राउंड, स्कैनलाइज, स्कैन, ये सब फीचर्स आप यहाँ पर देख रहे हैं। और भी बहुत सारे फीचर्स हैं लाइक आपका क्वांट, सर्च, कंपेयर, डिफरेंस, बेसलाइन सेट करना, ट्रांसमिटेंस एंड एब्जॉर्बेंस। बट हमारे जो मेन फीचर है जिसे हम ज़्यादा यूज़ करते हैं वो हमारा है लेबल्स यूज़ करते हैं हम, बैकग्राउंड यूज़ करते हैं और हम स्कैन यूज़ करते हैं। नीचे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका जो वेव नंबर है वो नीचे एक्स एक्सिस पर है और वाई एक्सिस पर आपको ट्रांसमिटेंस मिल जाएगा। क्लियर? तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें बैकग्राउंड सेट करना होता है। अब बैकग्राउंड कैसे सेट करेंगे, जो भी आप अपना स्पैचुला वगैरह लेकर आए हैं उन सबको अच्छे से इथेनॉल के साथ वॉशिंग करनी है, ताकि कोई भी वहाँ पर अदर जो आपका कंपाउंड है उससे कंटामिनेशन ना आए। तो आप इथेनॉल को लेंगे, जो भी आपके पास इथेनॉल या एसीटोन है, ठीक है, उससे आप इनको क्या करेंगे, क्लीन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने अपने जो भी हमारे ये स्पैचुला हो गया या फिर आप जो जहाँ पर आप सैंपल लोड करते हैं उसे भी अच्छे से क्लीन करेंगे और उसमें हमें सबसे पहले बैकग्राउंड सेट करना है। तो मैं सबसे पहले स्पैचुला को अच्छे से क्लीन करती हूँ बिकॉज़ इसी को मैं यूज़ करके अपने सैंपल को लोड करूँगी उस डायमंड कट में। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपना जो जिस सरफेस के ऊपर यानी कि जहाँ पर हमें अपना सैंपल लोड करना है उसको अच्छे से इथेनॉल या एसीटोन जो भी आप लेकर आए, वैसे हम इथेनॉल लेकर आते हैं, उससे आप यहाँ पर साफ करेंगे, इसको क्लीन करना है ताकि कंटामिनेशन बिल्कुल भी ना हो। बिकॉज़ अगर कुछ भी हुआ, पुराने वाले जिसने भी पहले ब्रीडिंग कर रखी है, अगर आपको कंटामिनेशन होती है वहाँ पे तो उसका फंक्शनल। तो इसके बाद आप क्या करेंगे, इसको बिना सैंपल लोड करे इसको डायरेक्टली इसके ऊपर प्रेस करेंगे और हम बैकग्राउंड सेट करेंगे। यहाँ पर हमें इसे सेट करने के बाद बैकग्राउंड का बटन जो है इसे क्लिक करेंगे। ठीक है, जब आप बैकग्राउंड का बटन क्लिक करते हो तो आपको नीचे यहाँ पर एक्स एक्सिस पर नज़र आएगा। मैं आपको शो करती हूँ कि एक्स एक्सिस पे नीचे लिखा जाता है कि स्कैनिंग बैकग्राउंड। अभी आप देख सकते हो कि 0% लिखा हुआ है। तो ये ऑटोमेटिकली, ठीक है, ये सॉफ्टवेयर का ये कि धीरे-धीरे खुद ही बैकग्राउंड सेट करता है। तो देखो ये सब यहाँ पर पहले से ही शार्प पिक्स या ब्रॉड पिक्स अवेलेबल थी, तो ये अब उन सबको क्या करेगा, न्यूट्रलाइज़ कर देगा, ठीक है? ताकि आप जब अपना सैंपल का रीडिंग लोगे तो उसके अंदर ये वाली पिक्स बिल्कुल भी नहीं आएँगी। बैकग्राउंड का मेन मतलब यही होता है कि जो प्रीवियस सैंपल या जो भी उस डायमंड कट के ऊपर अगर कुछ भी कंटामिनेटेड हो रखा है उसको सबको बैकग्राउंड सेट कर देना, सबको न्यूट्रलाइज़ कर देना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने फिर से एक बार बैकग्राउंड, यहाँ ये जो बटन है ना बैकग्राउंड, बस आपको इसे क्लिक करना है। बैकग्राउंड बटन पर क्लिक करें तो जस्ट गिव मी 1 मिनट। या तो बैकग्राउंड बटन पर क्लिक करके स्कैनिंग बैकग्राउंड आ जाएगा। आपको एक ही बार बैकग्राउंड सेट करना होता है। अगर आप 5-6 सैंपल ले रहे हो या अगर आप करना चाहते हो हर बार अलग-अलग बैकग्राउंड सेट तो कर सकते हो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि बैकग्राउंड एक बार हम सेट कर देते हैं और सॉलिड या लिक्विड दोनों के लिए ही आपको बैकग्राउंड सेट करना होता है। ठीक है? तो कुछ इस तरीके से आपने अपना बैकग्राउंड सेट कर दिया, ये पूरा 100% हो जाएगा तो आपका बैकग्राउंड सेट हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, अपने सैंपल को लोड करेंगे। तो मैंने सबसे पहले अपने स्पैचुला जो कि मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था, क्लीन कर लिया था, उसके बाद मैं अपने सैंपल को लोड करूँगी अच्छे से और मिनिमम क्वांटिटी, आपको इतनी सी क्वांटिटी लेनी है कि जो आपका डायमंड कट है वो कवर हो जाए। मतलब डायमंड कट को आपने कवर करना है अपने सैंपल से। ठीक है, तो मैंने सपोज़ यहाँ पर अपना ये लिया है अपना सैंपल और इसको मैं अभी आपको शो करती हूँ। तो ये थोड़ा-सा वीडियो उल्टा दिखेगा बट कोई बात नहीं, आपको यहाँ विज़िबल होगा, ये डायमंड कट है, मैंने अपने सैंपल को इसके ऊपर लोड कर दिया। अब यहाँ पे क्या है ना कि ये इसके ऊपर अच्छे से कवर हो गया, देखो आपको डायमंड नीचे से नहीं दिख रहा है। उसके बाद बस आपको क्या करना है, ये इसके ऊपर कवर करने के बाद एक टिप है इसकी छोटी-सी, उस टिप को इसको लगा के यहाँ से इसे प्रेस करेंगे, ठीक है?
अब धीरे-धीरे इसके ऊपर आप फ़ोर्स लगाएँगे, ये फ़ोर्स कोज़ होता है, इस फ़ोर्स कोज़ से हम इसके ऊपर फ़ोर्स लगाते हैं, ठीक है? तो मैंने इसके ऊपर फ़ोर्स लगाया, ज़्यादा भी नहीं लगानी है, हाँ, बट ये है कि इसके ऊपर ये प्रेस हो जाता है, ऑटोमैटिकली फीचर फिट है। तो ये लगाने के बाद आप क्या करेंगे इसमें, यहाँ पर आप स्कैन का बटन आपको नज़र आ रहा है सबसे ऊपर, देखो मैंने स्कैन को सिलेक्ट करना है। इसके बाद मैं स्कैन का जो ऑप्शन है उसे सिलेक्ट करूँगी, तो जैसे मैंने ऑप्शन सिलेक्ट किया, मेरे पास डाटा एकदम से आ गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कुछ पीक्स आ गई हैं मेरी, ठीक है ना? ये मेरी कुछ पीक्स आ गई हैं यहाँ पे। कुछ नीचे वेव नंबर है एक्स एक्सिस पे और इधर मेरा ट्रांसमिटेंस है। तो ये मेरी वे जो शार्प पिक्स हैं, उसके बाद मुझे इनको इंटरप्रेट भी करना होता है कि ये वाली पिक, सपोज़ इसमें इतनी सारी पिक्स हैं, ये कौन-सी पिक किसके लिए है, वो सभी हमें इंटरप्रेट करना होता है। ठीक है? तो इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर क्योंकि ये जो पीक्स आई हैं, इनको हम लेबल्स भी कर सकते हैं, ठीक है? तो हमने क्या करना है, लेबल कर सकते हैं, अपीयरेंस चेंज कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमें अभी देखना है कि इसमें कौन-सा फंक्शनल ग्रुप है। मैं एक बार फिर से इसको स्कैन कर रही हूँ, ठीक है? मैंने एक बार फिर से इसको क्या किया, स्कैन किया है। तो आप नीचे देख सकते हैं पर्सन के फॉर्म में आ रहा है कि स्कैनिंग करने के लिए एक पहले प्रीव्यू होता है, ठीक है ना? एक होता है प्रीव्यू स्कैन, फिर होता है फाइनल स्कैन। सबसे पहले आप एक बार स्कैन करेंगे, तो प्रीव्यू स्कैन आता है। अब ये है मेरा फाइनल स्कैन, ठीक है? तो आपको 2 बार स्कैनिंग करनी होती है इसमें, एक बार प्रीव्यू स्कैन और एक बार फाइनल स्कैन। ठीक है, तो ये 100% हो गया। अब इसमें जो हमारी दिख रही है, जो पीक्स हमें दिख रही है, बहुत ही लाइट कलर की पीक्स दिख रही है, मतलब विज़िबल भी नहीं है इतनी अच्छे से। तो मैं इनका अपीयरेंस चेंज करूँगी। मैं यहाँ पर अपीयरेंस ऑप्शन में जाऊँगी और इनका ना जो कलर है वो चेंज कर दूँगी ताकि मुझे अच्छे से विज़िबल हो जाए। ठीक है, तो मैंने इनका जो कलर है वो रेड कर दिया। देखो अब आपको स्क्रीन पर ये अच्छे से विज़िबल है। मैं इनकी लेबलिंग भी कर सकती हूँ कि कौन-सी पीक का क्या है, जैसे यहाँ पे लेबल पर क्लिक कर दो। ठीक है, या फिर यहाँ पर भी मिल जाएगा आपको लेबल या शो लेबल पीक्स, ये बटन क्लिक करो। तो आपने यहाँ पे क्लिक किया तो सारी पीक्स का जो लेबल है वो आ गया कि कौन सी पीक जो है वो कितने वेव नंबर पर है। ठीक है, उसके बाद बस आपको क्या करना है, अब इसे फाइनलाइज में हम इसे सेव करेंगे। ठीक है, ये देखो आपको नज़र आ रही है 3-1। यहाँ पर हम फाइल में जाएंगे और सेव एज का ऑप्शन क्लिक करेंगे और सेव एज ऑप्शन करने के बाद इसे सेव कर लेंगे डाटा को, और एक्सपोर्ट करने से आपका ये डाटा एक्सेल की शीट में आपके पास आ जाएगा। ठीक है, सेव एज भी करना है और एक्सपोर्ट भी करना है। बाकी इस डाटा को कैसे इंटरप्रेट करते हैं, ओरिजिन में कैसे अपलोड करते हैं, उसके लिए आपको अलग से वीडियो चैनल पर मिल जाएगी। मैंने 5-6 वीडियो बनाई है। सबसे पहली जो वीडियो वो यही है कि यहाँ से जो आप एक्सेल से डाटा लेकर आते हो, उस एक्सेल के डाटा को आप कैसे ओरिजिन में अपलोड करेंगे, फिर उस डाटा को इंटरप्रेट कैसे करना है। ठीक है, ये आपका एक्सेल शीट में इस तरीके से आपके लैपटॉप में आप पेन ड्राइव या हार्ड ड्राइव से लेकर आ जाओगे। यहाँ पर आपको इस तरीके से एक्सेल शीट में डाटा मिलेगा। इसको डाटा को ओरिजिन में कैसे प्लॉट करना है, फिर प्लॉट करने के बाद उस डाटा को आपने इंटरप्रेट कैसे करना है, उसके ग्राफ कैसे बनाना है, ग्राफ को एक्सपोर्ट कैसे करना है, वो सब एक मैंने अलग से डिटेलिंग वीडियो बनाई है। तो आप वहाँ पर उस वीडियो को, सभी वीडियो को 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप देखना कि कैसे इस डाटा को पहले हम ओरिजिन में लेकर जाएंगे, फिर इंटरप्रेट कैसे करते हैं। ठीक है, तो ओरिजिन सॉफ्टवेयर कैसे यूज़ करना है वो भी हमारे पास चैनल पर आपको मिल जाएगा। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो।